दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज की ये रिपोर्ट जनहित में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको शेयर जरूर करनी है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद बन रही पल्ला सेहतपुर रोड की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई है। आरोप है कि तय मानकों के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और काम की रफ्तार भी बेहद धीमी है, जिससे दुकानदारों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 18/10/2022 को एक पत्र के अनुसार जो आप देख पा रहे हैं, ये माना गया था कि पल्ला से सेहतपुर तक सड़क की हालात बेहद खराब है और खतरनाक है। ये 2022 में माना गया था, इसीलिए इसका निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद तिगांव विधायक के फंड से करीब 2,30,00,000 रुपए की लागत से इस सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी गई, लेकिन 4 साल तक ये सड़क अटकी रही और अब कई रुकावटों के बाद करीब 4 साल पूरा हो ही गया है। जब सड़क का काम शुरू हुआ है तो इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इतने लंबे समय बाद रोड बनने का जो समय आया तो श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। वार्ड 24 सराय के पार्षद बिल्लू पहलवान इस रोड को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा बनवाने की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं वार्ड 24 से चुनाव लड़ चुके अजय प्रताप भड़ाना इसे अपने प्रयासों का परिणाम बता रहे हैं। लेकिन दस्तावेजों से साफ है कि इस सड़क के निर्माण में विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर का ही फंड लगा है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, जब ये फाइल बनी थी तब अजय प्रताप भड़ाना राजनीति में उतने सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन आज श्रेय लेने की होड़ में दोनों सबसे आगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोड बनवाने का श्रेय तो आप ले सकते हो, आप सड़क पर जाकर फोटो तो खिंचवा सकते हो, लेकिन जो काम घटिया हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम जनता को घटिया काम और भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन निगम के अधिकारियों और नेताओं को ये भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता क्यों दिखाई नहीं दे रही है? टेंडर में साफ लिखा है कि क्या क्या काम कैसे कैसे होना है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। हो सकता है नेताओं को टेंडर पढ़ना और समझना ना आता हो, लेकिन निगम के इंजीनियर तो मौजूद हैं ना भाई, उनसे आप पूछ सकते हो कि काम सही मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, वो बता देंगे। जनता देख रही है, जनता जान रही है। स्थिति यह है कि ठेकेदार जब मन करता है काम करता है, जब मन करता है सड़क को बंद करके चला जाता है। रास्ते बंद पड़े हैं, आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ना अधिकारी पूछते हैं, ना नेता पूछता है, बस नारियल फोड़ना है, फोटो खिंचवानी है और श्रेय लेना है। अगर हम आपको इस रोड की असल सच्चाई बता दें तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरान कि इतनी बड़ी लूट हो रही है और सब चुपचाप आंख बंद करके देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि नगर निगम में तो इंजीनियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। टेंडर के अनुसार सड़क में 6 इंच मोटा सबसे पहले मिट्टी के ऊपर WBM होना था, उसके ऊपर 6 इंच मोटी PCC डाली जानी थी, उसके ऊपर 12 इंच का 40 ग्रेड का RCC डाली जानी थी। यानी कुल मिलाकर मिट्टी के ऊपर अगर देखा जाए तो 2 फुट की मोटाई होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में कितनी डाली जा रही है ये आप खुद देख सकते हैं। इतना ही नहीं, RCC रोड में जरूरी प्रक्रियाएं जैसे पैनल बनाना, एक्सपेंशन जॉइंट लगाना, डबल बार डालना, टाई बार डालना और कंक्रीट पर यानी जो सड़क है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उसकी तराई करना, इनमें से कुछ भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं 11 इंच की शटरिंग में JCB से GSB, जो टेंडर के आइटम में भी नहीं है, डाल करके बिना रोड रोलर चलाए ही 2-3 इंच की PCC डालकर और उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाकर एक ही रात में RCC डाल दी गई। मैप कैमरा के साथ ली गई फोटो और वीडियो के सबूत आप देख सकते हैं। कुल जितनी मोटी सड़क डाली गई है उसमें से 6 इंच मोटी PCC मान ली जाए तो RCC तो केवल भाई साहब 5-6 इंच ही बचेगी, जिसमें कि बेस में WBM किया ही नहीं गया है। जिसका बेस ना हो, जिसकी PCC पूरी ना हो, RCC पूरी ना हो, सड़क का क्या होगा? मौजूद सड़क पर आज भी परिस्थितियों को स्पष्ट देखा जा सकता है।
ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि यह सड़क कितने दिन टिकेगी। साफ दिखाई दे रहा है कि पल्ला से सेहतपुर तक बनने वाली सड़क में केवल खाना पूर्ति करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निगम के इंजीनियर ना तो काम की चेकलिस्ट बना रहे हैं और ना ही ये कि काम कैसे हो रहा है ये देखने भर के लिए वहां आ जाएं। और अगर आ रहे हैं, देख रहे हैं, पता है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों ना माना जाए कि निगम के इंजीनियर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। क्यों नहीं माना जाए कि इन्हें नेताओं का आशीर्वाद भी मिला हुआ है, क्योंकि ये डरते नहीं हैं, ये निडर हैं, ये बेशर्म हैं। जनता के पैसे की खुलेआम लूट हो रही है। 4 साल से टूटी पड़ी खतरनाक बन चुकी ये सड़क अब कुछ ही महीनों में फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल हम निगम अधिकारियों और नेताओं को ये चेतावनी देना चाहते हैं, काम की गुणवत्ता में तुरंत सुधार करो, अभी मौका है आपके पास, वरना शिकायत भी होगी, जांच भी होगी और भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलेगी। जनता की मेहनत का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च करो, ना कि अपनी जेब भरने के लिए। वरना याद रखो, सत्य की हुंकार कब सत्य की लड़ाई बन जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा और अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। तो इसीलिए आप देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलता हूं, अभी लेता हूं इजाजत। नमस्कार।